दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों बात उन दिनों की है जब लंबे अरसे से हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा था। हमको उस वक्त लग रहा था कि ये कुछ ही दिन महीनों की बात है, उसके बाद तो अनलॉक होना ही है। और उसके बाद जब अनलॉक हुआ तभी हम काफ़ी प्रफुल्लित हो गए। हमें लग रहा था चलो छुट्टी बहुत बढ़िया हो गया। पर ये हमारा आनंद ज़्यादा दिन टिका नहीं, क्योंकि दूसरी ओर कोरोना की केसेस में बढ़ोतरी आने की खबरें आ रही थी। तो हम काफ़ी मन की दुविधा में चले गए। पर इस दुविधा से बाहर आके हमको ये सोचना ज़रूरी था कि ये अनलॉक क्यों हो गया है, इसका कारण क्या है। तो चलो कोरोना की इस कहानी का शुरू से विश्लेषण करते हैं। जब कोरोना वायरस हमारे देश में आया तो उससे बचने के लिए, उससे सुरक्षित रहने के लिए देश भर में लॉकडाउन अनाउंस हो गया। पर इस लॉकडाउन के कारण हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति बहुत खतरे में आ गई। और अगर ये लॉकडाउन और लंबा चलता तो ये हालत और बदतर हो सकती थी। तो इस आर्थिक परिस्थिति को ऊपर उठाना बहुत ज़रूरी था। लॉकडाउन के कारण हमारे देश में जो भी दुकानें हैं, जो भी व्यवसाय है, छोटे बड़े उद्योग हैं, वो सब बंद पड़ गए थे। और हालत ऐसी हो गई थी, अगर उनको अनलॉक न करो तो लोगों को अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, ये समस्या बहुत गंभीर होने लगी थी। तो दोस्तों ये अनलॉक क्यों हुआ है, इसके सही कारण, इसका महत्व और उसका सही उद्देश्य हमने जान लेना चाहिए। और इसके सिवाय कोरोना का जो भयानक स्वरूप हमारे सामने आ रहा है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और इस सब के चलते हम अगर बिफोर कोरोना जैसा नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश में हैं तो ये हमारी भूल हो सकती है। तो ये कोरोना वायरस कितने महीनों तक चलने वाला है इसकी कल्पना हमें कोई नहीं दे सकता। और दूसरी बात ऐसी है कि हमने ये काफ़ी दिनों तक चलने वाला है, इस बात को मन ही मन में जान लेना चाहिए। और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि हमने ये कोरोना वायरस के कारण उभर के आने वाली जो नई जीवन शैली है उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, उससे हाथ मिलाना चाहिए और उसके साथ मंजूरी कर लेनी चाहिए। हमने ऐसा सोचना चाहिए दोस्तों कि ये नई जीवन शैली हमें घर पे बैठ के अपने परिवार के साथ बैठे बैठे आत्मचिंतन करना, खुद को समझना, नए सिरे से नए कलागुणों को विकसित करना, कुछ अच्छे परिवर्तन अपने आप में स्थापित करना, इसका एक सुनहरा मौका दे रही है, एक आह्वान कर रही है। तो इस हालातों में अपने को खुद को अगर ढालना है तो हमने अपने अंदर कुछ अच्छे परिवर्तन, कुछ कौशल्यों को स्थापित करना, अपने अंदर कुछ नए कलागुणों को विकसित करना। इससे क्या होगा कि हमारे घर में माहौल सभी के लिए अच्छा बना रहेगा, घर पे अपना मन बहल जाएगा और दिन रात घर पे बैठने वाली जो मानसिक थकान है वो हमारे परिवार में नहीं आएगी। इसकी अत्यंत आवश्यकता है फिलहाल। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर ये सब परिवर्तन अगर हमने अपने आप में हमने करवाए तो इन हालातों में अपने आप से एक नया व्यक्तिमत्व विकसित होगा, उसी का ही नाम व्यक्तिमत्व विकास हो सकता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। धन्यवाद।